हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चंस दिया है, यदि एन जी का प्रचान्यमेय समूह है तो सिद्ध करना जी अपॉन ए स्वांगसम एफ जी या एफ एन एन फलन एन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रूव करने के लिए बहुत बार बीएससी एग्जामिनेशंस में पूछते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी पूछते हैं, बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो देखिए सबसे पहले माना साई जी एन से एफ जी अपॉन एफ एन में एक प्रतिचित्रण है। देखिए ये है ना, इसमें एक क्या है, प्रतिचित्रण है। ठीक है, ये हमने एक स्थिति मानी है। तो साई जी एन ये हम स्थिति वापस मान रहे हैं इसके आधार पर। तो साई जी एन इज इक्वल टू एफ जी डॉट एन डैश। अब एन डैश यहाँ पर हमने क्यों लिया, जैसे एफ जी डॉट एन डैश साई जी एन के बराबर में हमने एफ जी डॉट एन डैश लिया जाए। एन डैश है ना, वो एक खुद में अलग ही एफ एन है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एन लिखूँ, ये लिखूँ या एन डैश लिखूँ, बात एक ही है, वह जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। ठीक है, स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो देखिए साई, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 की स्थिति लूँ तो साई G1n और G2n। ठीक है, यहाँ पर साई G1n और G2n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखूंगा, एक साथ लिखना है तो साई G1 G2n हो जाएगा। ठीक है, दोनों में n है। और साई G1 साई जी एन को क्या लिखते हैं, देखिए साई जी एन को एफ जी के रूप में लिखते हैं, तो इसको मैं एफ जी के रूप में लिखूंगा। तो इसकी जगह एफ लिखूंगा G1 G2 और एन को एन डैश के रूप में तो एन डैश। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग लिखेंगे तो FG1 और FG2 दोनों आ जाएंगे, पर दोनों एन डैश तो है ही दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो FG1 वापस एन, ये वापस साथ में ले रहे हैं तो यहाँ एन हो जाएगा एफ जी एन, सॉरी साई जी। देखिए एफ को वापस साई के रूप में लिखूंगा, एफ को वापस साई के रूप में लिखूंगा तो एन डैश की वैल्यू एन हो जाएगी। तो एफ जी सॉरी एफ की वैल्यू हो जाएगी साई G1, एन डैश की वैल्यू एन। यहाँ पर एफ की वैल्यू साई G2, एन डैश की वैल्यू एन। देखिए यहाँ एन डैश की वैल्यू एफ के बाद साई के रूप में ले तो एन करना है ना। तो एक साई क्या है, एक क्षमाकारिता है। नाउ अब देखिए साई G1 n इज इक्वल टू साई G2 n है ना, ये दोनों बराबर ले रहे हैं। तो साई G1 को वापस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f के रूप में। तो एफ G1 n डैश एफ G2 n डैश। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर लाऊंगा। अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊँ तो ये इनवर्स में हो जाएगा, है ना। ये दोनों, ये अगर इस पक्ष में आ जाने के बाद क्या हो जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं इसको, है ना। तो एफ G2 जी, देखिए एफ G2 लाऊंगा यहाँ पर तो एफ G2 का इनवर्स हो जाएगा और एफ G1 है यहाँ, और दोनों एन डैश है तो दोनों बिलोंग्स टू किसके, एन डैश के। समझ में आ गया आपको। यहाँ दोनों देखिए, ये इसमें नीचे लाऊंगा तो इनवर्स के रूप में हो जाएगा, तो ये इनवर्स के रूप में, और ये हाँ है ही, और ये दोनों में एन डैश हैं तो ये बिलोंग्स टू एन डैश है ना। यहाँ पर देखिए G2 इनवर्स और G1 बिलोंग्स टू किसके। अब एफ को वापस साई के रूप में लिखो, या तो एन डैश की वैल्यू एन के रूप में हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं साई नहीं लिख कर डायरेक्ट पहले इनवर्स वाले ही लिख रहा हूँ, तो सही। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव ही करना है ना। तो G1 क्या हो जाएगा, G1 n, इसके लिए भी G1 n हो जाएगा, और ये G2 इधर चला जाएगा तो G2 n, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हम देख सकते हैं कि अशारिकता एक एक ही अशादक है ना। तो इस प्रकार थर्श इंग्लिश मीडियम में भी लिखा है ताकि समझ में आ जाए। इस प्रकार थर्श शाही एक क्षमाकारिता है, शो इसलिए, है ना। तो ये हम प्रूफ हो गया, क्योंकि एक तो ये दर्शा दिया, दो स्थिति ये दर्शा दी क्षमाकारिता वाली हो रही। तो G अपॉन एन, ये एफ G अपॉन एन एंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर ये वीडियोज के लिए जो बनाया था, ये क्वेश्चंस था, ये बहुत बार पूछते हैं, तो मैंने प्रूव कर दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक जरूर कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर करना न भूलना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।